यू जीसस। यस, आई एम श्योर आप सबने अभी स्तुति आराधना एंजॉय किया। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि ख़त्म ही ना हो। हालेलुया, आमेन आमेन, थैंक यू जीसस। सो यस, अनाउंसमेंट्स है अभी। वापस से, जैसे आपको अगर याद है तो मैंने जो हमारा फ्राइडे को, गुड फ्राइडे को जो एक मीटिंग था फास्टिंग और प्रेयर, उसके लिए पूछा था कि सच्ची में, है ना, कि प्रभु साक्षी हैं। सो आप बताइए कि क्या आप सच में आ रहे हैं, है ना। तो वापस से मैं वैसे ही रिपीट करती हूँ। हमारा एक और अभी फास्टिंग एंड प्रेयर का मीटिंग है 1 मई को, है ना, 1 मई की 1 को। सो आप में से कौन कौन आ रहे हैं, प्लीज़ आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। फास्टिंग एंड प्रेयर है, मतलब खाना नहीं मिलेगा, है ना, राइट। सो आप में से कौन कौन तैयार है। अगर आप फास्टिंग एंड प्रेयर नहीं कर सकते, सो मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपना छोटा डब्बा अपने साथ लेकर आएँ, है ना, लंच के लिए। सो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हम समझते हैं, है ना, बट फिर उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और डिनर हमारी तरफ से होगा, है ना। सो जल्दी से एक बार वापस प्लीज़, मैंने चेक नहीं करा कौन कौन आ रहा है 1 मई को। मुझे जो हाथ अभी खड़े दिख रहे हैं वो, अच्छा, एक अक्षय ब्रदर एंड नोट डाउन कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे ठीक है। और अगर आपका प्लान है तो आप ज़रूर से हमको मैसेज कर दो या इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हमको एक काउंट एग्जैक्ट पता रहे, है ना। सो काउंट के हिसाब से फिर अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो हम एक हॉल बुक करेंगे, नहीं तो फिर किसी के घर पे मिलेंगे। हालेलुया, यस। सो आप आज सभा के एंड तक भी अपना मन बना सकते हैं, राइट। प्रभु से मदद मांग सकते हैं कि प्रभु फास्टिंग एंड प्रेयर के लिए मेरे को तैयार कर, आमेन। तो आप बता सकते हैं मीटिंग के बाद, वापस से हमारे सैम ब्रदर को ही आप मिल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप 1 मई को आ रहे हैं, आमेन। सैम ब्रदर को सब जानते हैं, यस यस, हाथ ऊपर कर दीजिए प्लीज़। यस, थैंक यू जीसस, है ना। सो आप ज़रूर से उनको बता दीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, और फिर आपको मे बी नेक्स्ट वीक, नहीं तो मैसेज में, आई एम श्योर डिसाइपलशिप ग्रुप पर सब हैं, है ना। सो आपको वहाँ से आपका नंबर ले लिया जाएगा, या आप हमें नंबर दे दीजिए, और आपको जो एड्रेस है फाइनल, जो भी हम बुक करेंगे या फिर किसी के घर पे, तो वो एड्रेस आपको पर्सनली दे दिया जाएगा, आमेन। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? यस, कि हमें प्रभु में बढ़ना है, राइट। ओके, फास्टिंग एंड प्रेयर का मैं क्लियर करती हूँ। फास्टिंग इसलिए नहीं कर रहे ताकि हमें प्रभु से कुछ चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, है ना। फास्टिंग और प्रेयर हम खुद के लिए कर रहे हैं, ताकि हम खुद को ट्रेन कर सके, है ना, खुद पर अनुशासन ला सके। लॉर्ड का दिल नहीं बदलने वाला फास्टिंग से। लॉर्ड का दिल सेम है, उन्होंने यीशु दे दिया और यीशु के द्वारा सब कुछ दे दिया, आमेन। यस। सो अगर आप करो या नहीं करो, उनका प्रेम आपके लिए नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, है ना। फास्टिंग हमारे लिए है ताकि हम खुद पे अनुशासन ला सके। हम अपने शरीर को बोल रहे तू चुप, क्योंकि मैक्सिमम दिन तो हम उसी की सुनते हैं, राइट। अपने शरीर का ही सुनते हैं, भूख लग रही है, आज ये इच्छा हो रही खाने की, आज वो इच्छा हो रही खाने की, राइट, है ना। सो उस दिन हम अपने आप को, अपने शरीर को बोल रहे तू चुप, है ना। और क्योंकि उसके पास खाना नहीं है तो उसके पास ताकत नहीं है, इसलिए वो चुपचाप से हमारे आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा के साथ एक हो गया है, उसकी सुनता है, आमेन। यस। सो ये ऑब्जेक्टिव से ही हमें फास्टिंग करना है, आमेन आमेन आमेन। ओके, सो इसके अलावा नेक्स्ट मंथ लेडीज़ मीटिंग होगा, उसका डेट्स आपको नेक्स्ट वीक तक दे दिया जाएगा। सो बाकी सारी लेडीज़ रेडी रहिए, क्योंकि लास्ट मीटिंग में हमने बहुत सारा प्रभु के साथ इंजॉय किया था, है ना। हम वचन में हमने बहुत जश्न मनाया, आमेन। लेडीज़ जो आए थे, क्या आप थोड़ा आवाज़ कर सकते हैं कि हाँ, हमने इंजॉय किया था लेडीज़ मीटिंग में? यस, प्रभु की उपस्थिति में, आमेन। सो हम आपको जला रहे हैं, राइट, ताकि आप भी नेक्स्ट हफ्ता, नेक्स्ट मीटिंग के लिए आए, आमेन। होली जलाना है ये। थैंक यू जीसस। ओके, सो आई एम श्योर, ओके, एक और लास्ट, मेरे राइट हैंड पे, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे ऑफरिंग बॉक्स है, QR कोड है। सो जैसे भी आपको प्रभु चलाते हैं, पवित्र आत्मा चलाते हैं, आप दान पेटी में प्रभु के राज्य में बोएं, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं पता तो आज जो हमें वचन बांटने वाले हैं, वो थोड़ा सा 5 मिनट इसके बारे में भी बताए कि प्रभु के राज्य में बोना क्यों ज़रूरी है,
हालेलुया। यस, सो आपके साथ बांटा जाएगा, क्योंकि प्रकाशन के साथ देने में ही आशीष है। आमेन। बिना प्रकाशन के नहीं दो तो बेटर है, राइट, है ना। प्रकाशन के साथ देना, उसमें आपका ही आशीष है। आमेन। ओके, सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस, रेडी कि आज प्रभु हम सबसे बात करेंगे। हमारे पास गवाहियाँ भी है, सो गवाही हम वचन के बाद लेंगे, है ना। सो ऑलरेडी हमारी एक सिस्टर हैं, तो एक्सपीरियंस्ड सिस्टर है हमारे, है ना, वो प्रभु की बेटी, वो हमसे मतलब अपना गवाही बांटेंगी मीटिंग के बाद, वर्ड के बाद। और भी कोई अपनी गवाही बांटना चाहता है, सो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। आमेन। मैंने कहीं तो सुना, एक प्रभु के सेवक वो बोल रहे थे, हर एक गवाही शैतान के मुंह पे तमाचा है। अगर आप नहीं मार रहे तो आप मिस कर रहे अपॉर्चुनिटी। क्या आप मिस करना चाहते हैं? शैतान के मुंह पे तमाचा मारना जरूरी है। आमेन। यस, और गवाही बांटना मतलब सबके सामने तमाचा मार रहे, फिर उसके बाद सब जब ताली बजाते तो सब एक साथ मिलके तमाचा मारते शैतान के मुंह पे, राइट, है ना। सो प्लीज ये ना सोचे कि अरे क्या बताऊं, ये नहीं बता रहा, राइट, अपने तक मत रखें, राइट, क्योंकि इससे प्रभु की महिमा होती है। आमेन। आमेन। ओके, सो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। लेट्स वेलकम आज के जो हमारे प्रीचर हैं, है ना। सो ज़ोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे पास्टर जी का, और ट्रांसलेशन के लिए हमारे अनदर सन ऑफ गॉड सत्यज ब्रदर का। तालियों में थोड़ा कंजूसी है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कितना लोग खुश है? Are you all happy? Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हम प्रार्थना करेंगे। We'll pray. स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु, आपका महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। Loving Heavenly Father, we thank you for your mighty presence over this place, Lord. प्रभु, हमारे बीच में आप अद्भुत काम करने के लिए उपस्थित हो पिता, इसके लिए धन्यवाद। Lord, we thank you that you are present here to work miracles amongst us. We thank you. पिता, आपके पवित्र आत्मा और आपका वचन के द्वारा हम सबसे आप आज भेंट करने वाले हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Lord, we thank you that you are going to meet every one of us through your word and through your Holy Spirit, God. और प्रभु, आपके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारा जीवन बदलते जाएगा पिता, इसके लिए धन्यवाद। And Lord, we also thank you that through your word, O God, and through your Holy Spirit, O Father, our lives will be changed, Father God. प्रभु, आपका पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, जो आपके वचन को हमारे अंदर जीवित करता है, प्रबल करता है, उसका असर हमारे जीवन पे हमको बदलता है पिता, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you for your mighty Holy Spirit, which is working your word, which is ingraining your word amongst us, O Father God. धन्यवाद पिता, आपका वचन जो प्रभु जी जीवित और प्रबल है पिता, हम सबके जीवन को प्रभु प्रभावशाली बना रहा है प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार हम ढलते जा रहे हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Father, for your mighty word, O Father God, which is becoming alive in our lives, and Father, it is transforming and making changes into our lives, Father God. धन्यवाद प्रभु, आज का ताबा आपने लिया है प्रभु, और हम सबको प्रभु आप चलाओगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that you have taken control over everybody of us, O Father God, and you will drive us this meeting, O Lord. We thank आपने you. हमको सुनने वाले कान और समझने वाला मन दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that you have given us ear to hear, and Father, your hearts to open you for your word, O Father God. धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे आंखों को आशीर्वादित किया है, कानों को आशीर्वादित किया है, हमारी आंखें देखती है और हमारे कान सुनते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that you have blessed our eyes and blessed our ears, O Father God, so that we could hear and see you, Father God. प्रभु, हमारे मन में जो बातें हमने सुनी नहीं है प्रभु, वो सब बातें आपने तैयार करके रखा है, ताकि आपके आत्मा के द्वारा वो हम पर आप प्रकट करें पिता। Father, in our hearts, O Father, we have made a preparation, O Father God, so whatever word that comes, O Father God, we have prepared for it. आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से प्रभु जी असर कर रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you for your mighty grace that is upon our lives, O Father God, and it's working in us. Thank you. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. सारा महिमा गौरव आदर केवल आप ही को देते हैं। We give you all the glory, honors, and praise, Father God. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। In Jesus' mighty name we ask and pray. आमेन। Amen. Amen. आज का जो विषय है वो है गॉडली पेरेंटिंग। So today's subject is godly parenting. मतलब भक्ति में माँ बाप बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा देख रहे हैं। So the subject is all about how you nurture your children
into Lord, into the righteousness of God. एक वचन हम देखते हैं भजन संहिता का 127वां अध्याय और उसका 3रा वचन। We'll go to the word of Psalms, to the book of Psalms 127 and 3rd verse. यहाँ पर लिखा है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है। Here it is written, behold, children are a heritage from the Lord. गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। The fruit of the womb is a reward. आमेन। Amen. क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? What does the word say? देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है। Behold, children are a heritage from the Lord. गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। The fruit of the womb is a reward. आमेन। Amen. समझ में आ रहा है? Are we all getting it? माँ बाप बनने से पहले आप लोग पति पत्नी थे। You know, before becoming parents, you were husband and wife. तो प्रभु ने आपको एक रिवॉर्ड दिया। So the Lord has rewarded you now. जब रिवॉर्ड प्रभु देता है तो उसके साथ प्रमोशन भी देता है। So when Lord rewards you, it not just comes alone, it comes with a promotion. अभी आप पति पत्नी नहीं रहे, अभी आप माँ बाप बन गए हो। So now you are no more husbands and wives, but you are parents, mother and father. हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। Now you have been promoted. और है ना, उसका रिवॉर्ड तुमको बच्चा करके दिया है प्रभु ने। And the reward that you have received unto this promotion is children, a child. अभी आप जब माँ बाप बन गए हो तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। So now that you have become mother and father, your responsibilities has also increased. पहले पति पत्नी था तो वैसा जिम्मेदारी नहीं था आपके पास। Firstly, when you were husbands and wives, there were not much of a responsibility. लेकिन परमेश्वर ने आपको प्रमोशन दिया है, आपका बढ़ोतरी किया है और आपको बड़ा जिम्मेदारी दिया है। And now that you have been promoted by God, now the responsibilities are increased, they are growing. आमेन। Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you all कितने लोगों getting को it? समझ में आ रहा है? Everybody is getting it, right? आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है कि परमेश्वर ने हमको माँ और बाप बनाया। So this is a huge promotion that the Lord has given us the opportunity to become a mother and father. हालेलुया। Hallelujah. और ये रिवॉर्ड कहाँ से मिला? हमको परमेश्वर की ओर से मिला है। And this reward we have received from the Lord. आमेन। Amen. और वो जिम्मेदारी ये है कि ये जो रिवॉर्ड प्रभु ने दिया है इसको हमको बढ़ाना है। And the reward that Lord has given, He's also given us a responsibility to nurture it in a right way. आमेन। Amen. ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। So it's the biggest responsibility. इसको दुर्लक्ष्य कर नहीं सकता है We कोई। cannot ignore it. आमेन। Amen. अगर दुर्लक्ष्य करना है तो फिर माँ बाप मत बनो। So if you want to ignore it, then don't even bother becoming mother and father. हालेलुया। Hallelujah. बोलो मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए प्रभु। Are you going to say that you don't want promotion? अगर प्रमोशन चाहिए तो उसका जिम्मेदारी उठाने के लिए पहला तैयार हो So जाओ। if you want to get the promotion, you need to be ready to take the responsibilities. हालेलुया। Hallelujah. जो आप पति पत्नी थे, पहला जो काम करते थे, अभी माँ बाप बनने के बाद वो काम नहीं कर सकते। So whatever works you have been doing as husbands and wife, now that you have become mother and father, you have stopped doing it. क्योंकि अभी आपका जिम्मेदारी है ना बढ़ गया है। Because your responsibilities have made bigger now. माँ बाप बनने से पहले आप शायद झगड़ा करते होंगे एक दूसरे से। Before becoming mother and father, you might be fighting with each other. तू मैं तू ऐसा मैं ऐसा ऐसा चलता होगा। So there would have been cats and dogs fights between you guys. जा तू मेरे से प्रेम नहीं करता, तू ऐसा है वैसा है। Cats and dogs fights, I'm saying. आमेन। Amen. लेकिन जैसे ही तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, हालेलुया, But as soon as you got promoted, प्रभु ये जानता है कि तुम प्रमोशन हो गया बोलो तो तुमको वो लायक तुम बन गए हो। Lord knows that now that you are promoted, you have become worthy of it. हालेलुया। Hallelujah. तो उसके योग्य चाल चलने के लिए प्रभु कह रहा है। So the Lord is saying that walk according to the worth. हालेलुया। Hallelujah. तुम अभी माँ बाप बन गए हो। Now you have become mother and father. अभी सिर्फ पति पत्नी नहीं, पति पत्नी को बाजू में रखो, अभी माँ और बाप बन गए हो। Now you don't have to think like husbands and wives. You have to think like a mother and father. हालेलुया। Hallelujah. ये असाइनमेंट प्रभु ने स्वर्ग से तुमको दिया है। So this is the assignment that the Lord has given unto you. ये बहुत बड़ा मिशन प्रभु ने आपको दिया है। It is like a mission that God has given unto you. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि ये जो प्रभु ने आपको रिवॉर्ड दिया है, ये पीढ़ियों तक उसका असर होने वाला है। Because this reward that God has given us is going to run from ages into ages. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि ये नई पीढ़ी आपको दिया है प्रभु ने। एक बच्चा आपको दिया है बोलो तो एक नया पीढ़ी आपको, एक नया वंश आपके हाथ में दिया है प्रभु ने। See, the Lord has given you this new generation. By giving this reward, He has given you a new generation. अब ये इसका कैसे जिम्मेदारी से आप इसको बढ़ाते हो, इसके ऊपर उसका पीढ़ी
है ना, उसके आगे का जो परमेश्वर का योजना है वो पूरा होने पाएगा. So the Lord's plans depends upon how you nurture this generation. हालेलुया. Hallelujah. अगर आप फिर भी पति पत्नी के जैसा झगड़े करते रहोगे माँ बाप बनने के बाद भी, तो अच्छा पीढ़ी नहीं बन पाओगे. So now that you have received the reward and you still fight like husbands and wives, then you won't be able to nurture the next generation in a better way. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting नहीं it? आ रहा है क्या? ऐसा We are getting it, right? Can I see hands? हालेलुया. Amen. Amen. है ना, प्रभु हमको उसके वचन से तैयार कर रहा है. You know, Lord is preparing us through His word. क्योंकि हम लोग हार्ड नॉक से नहीं सीखना है. Because we don't want to learn from any hard knocks. हालेलुया. Hallelujah. जितने लोग माँ बाप बन रहे हैं यहाँ पर, आप लोग आशीर्वादित है कि ये वचन आप सुन रहे हो. You know, the mother and father sitting in this place right now are blessed because they are listening to this word. हालेलुया. Hallelujah. बहुत सारे विश्वासी लोग, माँ बाप बहुत अच्छे विश्वासी है, बहुत परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन ये एरिया में वो लोग को परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने की वजह से उनके बच्चे भटक गए हैं. So, mother and father who are good believers, you know, but they still lack in the wisdom of knowledge, the wisdom of God, which is why this generation is just going astray. और फिर उनके बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं, है ना, शराब पी रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बुरा संगति में जाके बुरी इसमें वो फंस गए हैं. Then this generation comes into the bad influences of the world. They start doing all the bad things of the world. और वो कहते हैं कि यार मैं इतना परमेश्वर का भक्ति कर रहा हूँ, इतना मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, इतना मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना मैं उसका सेवकाई कर रहा हूँ, फिर मेरे बच्चे ऐसा क्यों हैं? Then they start complaining this to Lord, that Lord, I am praying so much, I'm fasting and praying so much, I'm doing everything right, I'm reading Bible, then why my children are going astray? हालेलुया. Hallelujah. वो समझ नहीं पाए कि वो पति पत्नी से माँ बाप कब बन गए. Because they didn't understand that they have become mother and father from husbands and wives. परमेश्वर ने उनको प्रमोट किया है, माँ बाप बनाया है. It is the Lord who has promoted them as mother and father now. और उसके साथ एक बड़ा जिम्मेदारी दिया, वो उसका एहसास उनको नहीं हुआ. And along with it, the Lord has given them a responsibility which they didn't knew. हालेलुया. Hallelujah. उसकी वजह से उनको लगा कि मैं प्रभु में हूं बोलो तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिक आ जाएंगे प्रभु में. Which is why they thought that if I am serving Lord, that means even my children will start serving Lord. ऐसा कोई नहीं है. Automatically. It doesn't happen this way. परमेश्वर का कोई भी ग्रैंड बच्चे नहीं है. There are no grandchildren of Father God. हालेलुया. Hallelujah. हमारा परमेश्वर पिता के सब बच्चे हैं, उसके कोई पोता पोती नहीं है. So everybody who is sitting over here, everybody are the children of God. He doesn't have grandchildren. हालेलुया. Hallelujah. इसीलिए हर एक व्यक्ति को जो बच्चा पैदा होता है धरती पर, उसको नया जन्म पाना जरूरी है. So everybody on this earth who is born needs to get born again. हालेलुया. Hallelujah. और ये जिम्मेदारी माँ बाप का है. And this is the responsibility of mother and father. आमेन. Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया था जो शादी के लिए, नहीं कैसे जो कलेसिया में शादी के लिए जब लड़के आते थे तो मैंने इंटरव्यू लेता था उनसे. So I have interviewed a lot of people who used to get into this marriage and affairs. मैं उनको पूछता था कि भाई आप प्रभु में कैसे आए, आप बताओ ना. So I used to ask them to testify how is your journey into Lord, how you came into the Lord. नहीं, बचपन से मेरे माँ बाप प्रभु में है और हम लोग का पूरा क्रिस्ती परिवार है. And they used to say that since the beginning, I mean, when I'm born, my parents are in the Lord, and you know, it's right from the beginning. Everybody's in the Lord. फिर भी मैं पूछा भाई तेरा प्रभु के साथ क्या रिश्ता है वो बता ना. Yet I happen to ask them, what is your individual ना, मैं relation चर्च with the में Lord? ये गिटार बजाता है, मैं वर्शिप में गाना गाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. Then they used to say that I am a worship leader, I play guitar in the church and all that things. लेकिन वो ये बता नहीं पा रहा है कि उसका, है ना, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो के वो नया जन्म पाया है क्या नहीं पाया है, उसका रिश्ता प्रभु के साथ है क्या नहीं है, उस बात को बता नहीं पा रहे. But there are many people who are not able to tell me about their encounter with the Lord, how the Lord transformed and changed their lives. हालेलुया. Hallelujah. एक क्रिस्ती परिवार में बच्चा पैदा हो गया करके वो क्या बिलीवर बनता है क्या? So if a child is born in a believer family, does he becomes a believer? लेकिन उसको एक मतलब एक प्रिविलेज मिलता है कि वो है ना परमेश्वर के बच्चों के उसमें पैदा हुआ है. But he gets a privilege that he is born in the house of the children of God. हालेलुया. Hallelujah. कितना अच्छा उसको एक प्रिविलेज मिल रहा है, कितना अच्छा एक विशेष अधिकार उस बच्चे को मिल रहा है. What a privilege that child has got.
who is born in a believer's family. लेकिन हर एक बच्चा जो भी पैदा होता है उसका नया जन्म होना बहुत जरूरी है, उसको परमेश्वर को जानना जरूरी है. But every child who is born on this earth has to be born again to know God individually. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? हम माँ बाप बन जाते हैं और हमको लगता है कि बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहिए, अच्छा उसको खाना खिलाना चाहिए, उसका शारीरिक बातों के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं. You know, we become mother and father and we then start taking concerns about I need to feed my child the good things, I need to place him into a better school and all that. अच्छी बात है, It's a good thing. लेकिन उससे बढ़कर यह बात है कि उसके आत्मिक जीवन के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचना जरूरी है. But we need to be more concerned about his spiritual being, a spiritual life. उसका आत्मिक जीवन के लिए तुमको तैयारी करना है, वो एक दिन में संभव नहीं है. And you have to prepare a pedestal for him, for her spiritual life, and it is necessary. You need to be ready. हालेलुया. Hallelujah. सिर्फ उनको पोपट बोली बोलने का सिखाने से कुछ फायदा नहीं है. Then they need not need to learn the parrot talking. समझ में आ रहा क्या? Are we all getting it? लेकिन उनको ये बातें सिखाना है, उनको बचपन से ही बताना है कि तू स्वर्ग से आया है बेटा. We need to teach them right at the tender age that you have been born from heaven. You have been gotten here from heaven. प्रभु यीशु तेरा पिता है, Jesus Christ is your father. तू वहां से आया है. You have come from the kingdom. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे स्वर्ग की बातें उनके अंदर बचपन से ही हमको डालना जरूरी है. So you need to ingrain the things of kingdom into their lives right at the tender age. उसको बोलना है तू आशीर्वादित है. You need to tell them that you are blessed. तू ये क्या कर रहा है? What are you doing? तू क्यों रो रहा है? Why are you crying? तू तो परमेश्वर का बेटा है. You are the son of God. ऐसा नहीं रोते परमेश्वर के बच्चे. Son of God, they don't cry like this. ऐसी बातें आपको उनसे सिखाना है. So you need to teach them these things. हालेलुया. Hallelujah. है ना, उनके साथ समय बिताना जरूरी है. We need to spend time with them. समझ में आया क्या? Are we all getting it? बच्चा किसको दिया परमेश्वर ने? Whom did the Lord give a reward of child? माँ और बाप को दिया. It's mother and father, of course. पड़ोसी को नहीं दिया. He didn't give it to the neighbors. बेबी सिटिंग वाले को नहीं दिया. He didn't give it to the babysitters. किसको दिया है? Whom did he give? माँ बाप को दिया To है. the mother and father, of तो course. उनका पहला जिम्मेदारी है कि मैं मेरे बच्चे को परमेश्वर में बढ़ाऊंगा. So it's their first responsibility that I will nurture my child into the righteousness of God. हालेलुया. Hallelujah. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. This is very important. अगर इधर ध्यान नहीं दिया If we don't pay attention to this, तो बाकी सब चीजों में बढ़ जाएंगे वो लोग. then they will be influenced with all the bad things of the world. नहीं, बाकी सब चीजों में इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन आत्मिक बातों में वो लोग कुछ भी नहीं बनेंगे. So they will lack into the knowledge of the spiritual living. Other than that, they will be growing into all the career ways and everything in their lives. They will achieve everything in their lives. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? उसके लिए जब आप माँ बाप बनते हो तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर आपको देता है. This is why when the moment you become mother and father, it comes with a responsibility that Lord gives. कि अभी आपको जानना है कि अभी मेरे पास जिम्मेदारी आया है. So you need to know that we have received a responsibility from Him. तो पहला जैसा आप झगड़ा करते थे पति पत्नी, तू मैं तू मुझे को प्रेम नहीं करता, मेरे को ये नहीं करता, मेरे को घुमाने को नहीं लेके जा रहा, मेरे को खाने को नहीं दे रहा, वो सब अभी बंद होना चाहिए. So now the fights, the cats and dogs fights needs to stop. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि एक मेहमान तुम्हारे घर में आया है. Because a reward has been come into your house. हालेलुया. Hallelujah. उसके सामने तुम परमेश्वर के राज्य को प्रस्तुत करने जा रहे हो. You have to present, you will be presenting the kingdom of God to Him. तुम क्या विश्वास करते हो? तुम्हारे पास कितना बुद्धि ज्ञान है, कितना समझ है, कितना अभिषेक है, बच्चे को उससे कुछ लेना देना नहीं है. The child is not bothered about how much wise you are, what knowledgeable person you are, and how is your life. He's not bothered about that. तुम्हारे जीवन के चाल चलन को वो गौर से देखकर सीखता है. You know, a child learns, he observes on how you are walking, how your behavior is. तुम अगर सुबह उठकर अगर प्रार्थना करने के लिए बैठ रहे तो बच्चा देखता है, अरे मेरा बाप ऐसा बैठ रहा है क्या, चलो मैं भी क्या करते पिताजी, वो सीखेगा. Amen. So when you wake up in the morning and start praying, and when your child comes and sees that, oh, my father is praying, he will also come and sit beside you and ask you, Father, what are you doing? Teach me as. हालेलुया. Hallelujah. तुम बाइबल पढ़ रहे तो
क्या प्रभु इतना पिताजी क्या पढ़ रहे हो, ये क्या है, मुझे भी सिखाओ. Amen. So when you read the Bible, your child will come and sit with you and he will start asking you, Father, what are you reading? Teach me also. बच्चों के साथ दोस्त बन जाओ. Become friends with your children. हालेलुया. Hallelujah. और परमेश्वर के प्रेम से उनको सिखाओ. And teach them through the love of God. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है ना, अट्रैक्टिव है. Because the love of God attracts, it's attractive. Amen. Amen. बचपन से ये चीजों का आदत लगाना जरूरी है. You need to make it as a habit in a very tender age. क्योंकि वो परमेश्वर, आप लोग प्रभु यीशु को जानते हो और आप नया जन्म पाए हो और आपको परमेश्वर ने एक बच्चा दिया है. Because you know God, you have been born again in Jesus Christ, and that God has rewarded you with a child. और उसकी वजह से वो पहले ही पवित्र हो चुका है. And because of that, he has already been made holy. अभी आपको सिर्फ उसके अंदर वो बातों को डालते रहना है बचपन से. And now the only thing that remains is the word of God, the things of the God is what you need to start teaching them right at the tender age. Amen. Amen. तभी वो बच्चा उसमें बढ़ेगा. Then and only then the child will start growing in that. Amen. Amen. वो तुमको फॉलो करेगा. Then he will start following you. वो क्या बात कर रहे हो, तू अन्य भाषा में क्या बोल रहा है प्रभु, क्या Then बोल रहा he- है पिताजी. Amen. Then he will ask you questions that, Father, what are you blabbering in these tongues? मुझे भी चाहिए. I also want that. हाँ क्या इधर आ. Is it so? Come here. और तुम उसको दे सकते हो. बच्चा बचपन से ही अन्य भाषा में बात कर सकता है. And you shall give it to him. A child can speak in tongues right at the tender age. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या, Are we all getting it? है ना. इसके लिए तैयार हो जाओ. Which is why we have to be ready for all this. शादी सिर्फ मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को करना है, ये नहीं है. एक अलग ही है ये. Marriage is not only for your pleasures, your own desires and pleasures, but it is something which is supernatural. क्योंकि परमेश्वर ने मैरिज बनाया, परमेश्वर ने शादी बनाया है. Because it is the Lord who has brought this marriage. He has made this marriage. परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीर्वाद देकर कहा, फूलो फलो और पूरा पृथ्वी पर भर जाओ. It is Lord who blessed Adam and Eve and asked them to take dominion over the things of the world. आज कलसिया के बच्चों को, है ना, जो पति पत्नी है, उनको प्रभु आशीर्वादित कर कर कह रहा है कि फूलो फलो और फलवंत हो जाओ, बढ़ते जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ. Now today the Lord is telling everybody in the church to be full, to be flourish, and to have dominion over all the things of the world. क्योंकि परमेश्वर के बच्चों का जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ते जाएगा. परमेश्वर का राज्य उनके द्वारा फैलते जाएगा पृथ्वी पर. Because the generation of God will be flourishing to the ages to come. The kingdom of God will be flourishing to the ages to come. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? आमेन. Amen. तो यहाँ पर अगर हम आएंगे, इसी अध्याय का पहला वचन में अगर हम आएंगे, So we'll again come to भजन संहिता 127 का पहला अध्याय, पहला वचन. Psalms 127 verse 1. यहां पर लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा. Psalms 127 verse 1 says, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. आमेन. Amen. क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? फिर से ध्यान से सुनो. यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसको उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा. I want everybody to pay attention to this word, what Lord says. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who built it. आमेन. Amen. परमेश्वर हमारे घर को कैसे बनाएगा? How will the Lord make our house? How will he build it? कॉन्ट्रैक्टर को भेजेगा. Will he send a, मेरा पहचान का है. will he send a contractor? I know this contractor. Go and build the house. ईट पत्थर का घर का बात नहीं कर रहा है प्रभु. He's not talking about the house who's made of stones and bricks. माँ बाप बच्चों का परिवार, उस घर की बात कर रहा He's है. talking about the people, mother and father, the children, the family is talking about. प्रभु कह रहा है कि मैं जब तक तुमको नहीं बनाऊंगा तो तुम्हारा परिश्रम बनाने का व्यर्थ चला जाएगा. Lord says that unless I don't build the house, your everything, your labor would be in vain. आमेन. Amen. तो अभी माँ बाप ने क्या करना चाहिए? Then what would mother and father should do? पिता मैं तेरे पास आता हूँ, तेरा वचन ये कह रहा है कि तू हमारे घर को बनाने वाला है. पिता, Father, we come to you, O Father God, because your word says, O Father, you are the one who will be building this house.
तो प्रभु कैसे घर को बनाएगा? वो जो कुछ भी कह रहा है तुमको, उसके साथ जब तुम सहमत होते हो, हाँ प्रभु जब बोलते हो, तो प्रभु तुम्हारे घर को बना रहा है. You know how the Lord will build this house is by when you accept whatever the Lord says, when you approve it, when you accept it, that's how the Lord will start building your पिता house. की इच्छा के अनुसार जब माँ बाप चलने लगते हैं, उसके वचन को लेकर, उसके प्रतिज्ञाओं को लेकर जब माँ बाप चलने लगते हैं, तो परमेश्वर उनका घर को बनाने लगता है. When the mother and father starts walking according to the will of the father will start building the house of the children. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा घर कभी गिरेगा नहीं. Such a house will not tremble down. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन माँ बाप परमेश्वर की बातों को दुर्लक्ष्य करके, बाजू में करके, नहीं मैं ही इसको बढ़ाऊंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही इसको सिखाऊंगा, खुद अगर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया तो वो व्यर्थ कर रहे परिश्रम. So if mother and father on the other hand, if they start ignoring the things of God, they start avoiding the will of the God, and they take all the responsibilities, whatever the God has said unto their self, that is not good. आमेन. Amen. हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा. Then our labor would be in vain. क्योंकि हम किसी के मन को बदल नहीं सकते. Because we cannot change anybody's minds or hearts. तुम्हारे बच्चों को तुम बदल नहीं सकते. You cannot change your children. तुम उनको पीटोगे, मारोगे, कूटोगे, लेकिन उनका हृदय को कभी बदल नहीं सकते. You will hit them. You will do all sorts of things, all sorts of tortures to them, but then you cannot change their hearts. लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब तुम चलने लगते हो, तो परमेश्वर राजाओं के मन को भी बदलने में सामर्थ्य रखता है. But when you start walking according to the will of the God, then God has the capability, He can possibly change the hearts of kings. तो तुम्हारे बच्चों का मन को भी वो परिवर्तित करेगा. Then why will not He transforms the hearts of your children? हालेलुया. Hallelujah. बुद्धिमान लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं. You know, the wise लोग, they rely totally on the Lord. जो कुछ भी प्रभु का इंस्ट्रक्शंस है, उसको ध्यान से सुनकर, ध्यान से उसके अनुसार चलते हैं. You know, they listen to the instructions very carefully that comes from the Lord, and they walk very carefully according to those और instructions. उनका घर को जब परमेश्वर बनाता है, तो हालेलुया, वो घर कभी गिरेगा नहीं. And when Lord builds their houses will not come trembling down. आमेन. Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? तो इसकी तैयारी करना है. So we need to be ready. We need to be prepared. प्रभु, ये बच्चा मेरा नहीं है, Father, this child that you has given us is not ours. ये तूने दिया है, It is yours, Father. You ये have given. तेरा बच्चा है. It's your child, Father God. इसे बढ़ाने के लिए तूने मुझे जो कृपा दिया है, जो अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद. Father, we thank you for your grace and your mercy that you have given to me, oh Father God, to nurture this child. बच्चों के ऊपर ओनरशिप मत बनाओ. You don't have to get that ownership unto your children. है ना, ये मेरा बच्चा है, मैं क्या मांगता हूं उसके साथ करूंगा. Like, this is my child. I will do whatever I want with him. नहीं, तेरा बच्चा नहीं है, No, it is not your child. परमेश्वर का दिया हुआ बच्चा है. It's the reward. It's the child of God. हालेलुया. Hallelujah. तुमने सिर्फ बीज बोया, उगाने का काम उसका है. Amen. You have just sown the seed. It is the Hallelujah. Lord who grows. हालेलुया. Hallelujah. गर्भ में हड्डियां कैसे तैयार होती है, आज तक साइंटिस्ट को नहीं You पता know, है. these scientists and doctors, they are not able to identify how the bones are formed in the womb. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर उसका सृजनहार है. You know, the Lord, the Father in heavens is the creator of it. तो उसके है बच्चे. हालेलुया. The children are His. तुम उसके ऊपर ओनरशिप मत करो. You cannot take ownership unto them. अगर ओनरशिप का माइंडसेट है, बोलो तो पहला आज ही तोड़ दो उसको. So if you have that ownership mindset, you have to break it down right now. हालेलुया. Hallelujah. ये आपके लिए खतरा बनेगा. Because this could be fatal for you. बहुत सारे माँ बाप का अपने बच्चों के साथ सोल टाई रहता है. You know, there are a lot of parents who have soul tie with their children. सोल टाई बहुत बेकार चीज है. You know, soul tie is very dangerous. आमेन. Amen. तुम्हारा सोल के साथ अगर तुम्हारा बच्चा का जुड़ गया है, तो वो बहुत खतरा है, बच्चे के लिए खतरा है. So it's like a bondages, you know, when your soul is tied to your children, that could be fatal for your children, for your child. उसके जो उन्नति है, उसके लिए तुम रुकावट बन रहे हो. You know, you are creating a hindrance on his progress, on his edification. हालेलुया. Hallelujah. हमको है ना, उसके साथ सोल टाई नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर अपना जीव नहीं लगाना है. We don't have to be soul tied with him. We don't have to put our soul into our children. बच्चों से हमको प्रेम करना है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करना है. We have to love our children, but through the love that Lord has given us. हालेलुया. Hallelujah.
क्योंकि परमेश्वर का प्रेम से अगर हम बच्चों से प्रेम करेंगे तो उनकी बुरी बातों के लिए हम लोग स्टैंड लेंगे, ये नहीं चलेगा। So if you start loving your children with the love of God, then you will take a stand against whatever bad things that they do. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अगर तुम्हारा सोल टाई है बच्चे के साथ, तो वो बच्चा कुछ भी बुरा करेगा तो जाने दे रे बच्चा, बाबा 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 बाबा, हाँ ठीक है जाओ दे जाओ। But if you have soul tie with your children, then if your child, whatever, it doesn't matter whatever bad things they do, you will start ignoring it and you will start putting everything that सोल टाइम अगर तुम हो तो तुम सचमुच अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रहे, तुम उससे नफरत करते हो। If you have soul tie with your children, that means you don't love your children but you hate them. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अगर सचमुच तुम परमेश्वर के प्रेम से अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो तुम उनको डांट कर उनको डिसिप्लिन में लेकर आओगे। Amen. But really, if you start, you loving your children according to the love of God, you will start taking a stand and you will raise a staff unto them. If they do Hallelujah. anything bad. Hallelujah. तुम उनको बच्चों को बोलोगे ये ऐसा जो कर रहा ना ये गलत है। You will start speaking to your child that, raising your staff saying that this, whatever you are doing is wrong. वैसा वैसा ये वो करेगा तो नहीं चलेगा मेरे सामने। He starts doing any of those actions and you will just stay firm onto it, and this will not be बगल में से तुम in the छड़ी realm of उठाओगे। me. And then you will raise a staff onto them. देखा इसको? Have you seen this staff? वो ये रोए तो भी इधर बम उसके लिए दिया प्रभु ने, बच्चों के लिए। तड़ातड़ दो दिया तो लगी समझ में आता है उसको। You need to hit with the staff. That's what the Hallelujah. Lord says. Hallelujah. बच्चों को छड़ी से ही सुधारना जरूरी है। Lord says, it's written in the word that you need to hit your children only with the staff. That's how they will be समझ में? क्योंकि disciplined. जब छोटा रहता ना बच्चा, I know when the child is at a very tender age, उसको सिर्फ छड़ी की भाषा समझती है। they only know the language of staff. लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको तब से वचन उसके अंदर डाल दे। बचपन से डालो, उसको नहीं समझ रहा तो भी डालते जाओ। छड़ी भी मारो डालते जाओ, डालते जाओ। बड़ा होने के बाद छड़ी बाजू कर दो, सिर्फ वचन डालते जाओ। Amen. So at a very tender age, you are raising your staff unto your children, and then you are teaching them, making them learn the word. Now that he grows, now take that staff aside and only make them learn the word. Only start putting the words inside them. हालेलुया। Hallelujah. है ना, बच्चों को पालना बोझ नहीं होना चाहिए, आनंद की बात होनी चाहिए। Nurturing your children shouldn't be a burden, but it should be a happiness, a joy. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। Because the Spirit of the Lord resides inside of you. हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारे अंदर परमेश्वर का पूरा बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। The Spirit of the Lord dwells inside you, who brings lots wisdom and knowledge unto you. और प्रभु ने तुमको प्रमोट करके माँ बाप बनाया है, बोलो तो सब कुछ उसने इक्विप करके भेजा है तुम्हारे अंदर। Which means if the Lord has promoted you from husbands and wives to mothers and fathers, that means He has already equipped you with all the things that you want. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। Which is why it is very necessary to train your children at a very tender age. है ना, उसको सिखाया ही नहीं, तड़ातड़ मारते जा रहे, समझता नहीं करे। अरे कैसे समझेगा, उसको समझाया ही नहीं रे भाई। You never taught them about the word, about the righteousness of God, and you started hitting them and all that, and then you start asking them, how come you're not understanding it? Because you never teach them, you never taught them. उसको सिखाओ। You need to teach them. वो जब भी गलती करता है तो तुम खड़ा रहो, उसको समझाओ, और दोनों माँ बाप का एक ही आवाज होना चाहिए। And whenever the child does a mistake, you as a mother and father, you both need to have one stand, one word, and you need to speak, and you need to take a stand on बच्चा ऐसा देखना चाहिए, दोनों माँ बाप का एक ही आवाज आ रहा है। The child should be looking at it in a way that like mother and father are saying only one thing. There's just one voice of my mother. लेकिन बहुत सारे घरों में माँ एक बोलेगा, बाप दूसरा बोलेगा। बाप थोड़ा डांटा तो अरे ये रे तो तसा से ये इकडे। But in many places, unfortunately, when the father starts taking a stand against their mistakes, the mother would be like, no, don't do this, don't hit my child. And all that. He doesn't understand. So ऐसा करके तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। So it's like you disrespect your spouse in front of your child, and that's how you are influencing. बच्चे को समझ में नहीं आएगा ये सही है कि ये सही है। So the child will be confused, like what is right and what is wrong. गॉडली वे में वो कैसे बढ़ेगा फिर? Then how will he grow in godly way?
तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, माँ बाप का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा रोल है. So it's like a mother and father play a very important role. They have a huge responsibility towards this. हालेलुया. Hallelujah. एक ही बात, जो भी बाप बोल रहा है वही माँ ने बोलना चाहिए. यस, वो जो बाप बोल रहा है ना वही सही है. सुनना है. Only one thing, whatever the father says, the mother should also say it, or and vice versa. तब बच्चा बोलेगा नहीं. हाँ, और वो एकदम अलाइन होते जाएगा. Then the child would be aligned to it. आमेन. Amen. बच्चे को ये समझना चाहिए उसके इधर बम पे क्यों छड़ी लगा है. The child should know that why he was hit by the staff. वो भूख मांग रहा है, खाना मांग रहा है और तुम मार रहे तो मतलब नहीं है. So it's like if he is hungry and he's asking for food and then you're hitting him with a staff. कभी भी doesn't मांगता make रहता any खाना, sense. धड़ाधड़, तभी कुछ मतलब नहीं है. उस समय मत मारो. So if he's asking you for food when he's hungry, you shouldn't be hitting him with staff. जब वो जिद करता है, तड़ 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 करता ना, छड़ी तभी ले लो. When the child starts throwing tantrums, that's when you raise a staff. उसी वक्त तो तड़तड़ पे और दो तीन तड़तड़ और दे दो, तड़तड़ बंद हो जाएगा उसका. Then unto those tantrums give 2-3 tantrums. तो दूसरी बार तड़तड़ के सब पहले समझेगा, अरे नहीं वो आएगा पीछे से. Then the next time when he throws a tantrums, he will understand that another tantrums will come again. तो बच्चे को ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज उसके माइंड में बैठना जरूरी है. So this needs to build in his mind. This is like a strong message that I shouldn't be doing this. और दोनों ने मिलके एग्री होके तड़तड़ करना है. And the mother and father, they have to agree at one point, and that's how they need to teach. तब बच्चा किधर जाएगा अभी. नहीं नहीं बाबा बराबर है. Child is cornered now. Where will he go? बुद्धि से, बुद्धिमानी से बच्चे को ऊपर लेकर आओ. So nurture your child with the wisdom that God has given you. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या. Are we all getting it? आमेन. क्योंकि Amen. ये गॉडली जनरेशन है. Because this is a godly generation. आपको उसको जब आप बढ़ाओगे तो उसके बाद जो आने वाला पीढ़ी है वो भी वैसे ही भक्ति में चलने वाला, परमेश्वर के भय में चलने वाला पीढ़ी बनेगा. Because if you raise this generation in the fear of God, then the coming generations would also be nurtured in the fear of God. हालेलुया. Hallelujah. उसको अच्छी बातों के लिए तुम मारो मत. उसको बुरी, जब भी बुरा बात करता है तो उसको पनिशमेंट देना जरूरी है. Don't raise your staff or don't punish your children for good things. But whenever he does a mistake, yes, you can take a stand and raise उसको a ये staff. मैसेज आना चाहिए कि नहीं बाबा, ये मैं जो भी कर रहा है ये गलत है. He needs to know that whatever that I'm doing is wrong. मैं जो नहीं सुन रहा हूँ ये गलत है. The things that I'm not listening, this is wrong. आमेन. और छड़ी से वो अच्छे से सुनेगा. And with the staff, he can easily understand that. आमेन. Amen. समझ में आ रहा है क्या. Hallelujah. नीति वचन का 19वां अध्याय और 18 वचन से पढ़ते हैं अगर हम. We'll go to the book of Proverbs, Proverbs 19, and we'll start reading from verse 18 onwards. उन्नीस का 18. Proverbs 19, word 18. जब तक आशा है तब तक अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल. Chasten your son while there is hope, and do not set your heart on his destruction. आमेन. Amen. बच्चों का एक उम्र है, You know, there is an age of children. उस उम्र तक ही तुम उसको मार सकते हो. Only up to that age you can chasten them. बच्चा एक बार टीनेज के आगे बढ़ गया तो तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते. When the child gets into his teenage, you cannot raise your staff onto them. You cannot chasten them. समझ में आया क्या. Are you all getting it? बच्चा बचपन से ही अगर तुम ट्रेन करते आओगे तो आशा है. So it's like if you have been loving the child at the very tender age, then only there is hope. आमेन. Amen. वो एज एक बार क्रॉस कर दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते. Now that the child has crossed that age, at that point you cannot do anything. आमेन. Amen. फिर प्रभु के पास प्रार्थना करना पड़ेगा. Then you have to pray to the Lord. प्रभु मेरा बेटा ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, ये कर रहा, उसका ताबा ले. Lord, take control of my child, or take control of my son or my daughter, that he has been not behaving properly. आमेन. Amen. ऐसा नहीं होना चाहिए. This shouldn't be happening. इसलिए प्रभु हमको उसके वचनों से बचपन से ही सिखा रहा है. This is why the Lord has been teaching us through His word right at the tender age. है ना, कि बचपन से ही बच्चों को सिखाओ. That He is saying right from their tender age, start teaching them.
और उसके लिए पहला तुमको प्रभु का सुनना है, प्रभु का भय में तुमको चलना जरूरी है. And for that, the very first thing is you need to start listening to the Lord. You need to start walking according in the fear of God. तुमको वो सब चीजें को छोड़ना जरूरी है जो तुम पति पत्नी के समय कर रहे थे. वो सब चीजों को मतलब जो तू मैं तू वो सब चीजों को बाजू करके प्रौढ़ माँ बाप के समान अभी तुम्हारा बर्ताव अलग होना चाहिए. So you need to know that you need to leave all those husband and wife things besides, you have to keep it all aside, and you need to start behaving like mother and father, the gift that God has given you. You need to walk in the fear of Lord. एक वचन हम देखते हैं उत्पत्ति का We'll go to the book of Genesis. उसका चौथा अध्याय. Genesis 4. Are we all learning something? हम सीख रहे कुछ. Mothers and fathers? I don't see hands. And no voices as well. Amen. उत्पत्ति का 5वां अध्याय Genesis chapter 5. और 21 वचन से लिखा है, And we'll start reading from verse 24 onwards. जब हनोक 65 वर्ष का हुआ Enoch lived 65 years तब उससे मतुशेला का जन्म हुआ. and begot Methuselah. मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा. Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. है ना. इनोक के बारे में लिखा है कि 65 वर्ष का हुआ तो उसको एक बेटा हुआ मतुशेला. So the scripture is talking about Enoch, that Enoch lived for 65 years, and when he became 65, he begot a son, Methuselah. कितने लोग को समझ में आया? How many of you understood this? बाकी लोग को नहीं आया क्या? People who are अरे not ध्यान raising से their सुनो hands. भाई, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनो ना. I want you to pay attention to this. Be very, very carefully. Just listen to this. अगर ऐसा ही तुम सुनोगे, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझेगा भाई. You have to listen, not hear. आमेन. Listen. फिर से हम पढ़ते हैं We'll read it again. 21वां वचन. Genesis chapter 5 verse 21. जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेला को जन्म दिया. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. मतुशेला के जन्म के पश्चात अनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years. कितने लोग को समझ में आया? How many of you understood this? समझ में आ रहा है? Are we all getting it? जैसा ही उसको बच्चा पैदा हुआ तुरंत वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा. You see it? As soon as he begot Methuselah, after that the word says that Enoch walked with the God 300 years. He started walking immediately with the Lord. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि बच्चा देख रहा है. Because the son is looking at his father now. हालेलुया. Hallelujah. तो जैसे आप माँ बाप बनते हो तो आपका आत्मिक जीवन में और ज्यादा है ना बढ़ोतरी आना जरूरी है. The day when you become mother and father, there should be a promotion that should come into your lives as a mother and father. A responsibility. आत्मिक जीवन को और गंभीरता से आपको पकड़ने की जरूरत है. You need to pay very much care. You need to be very careful and pay much of an attention to your spiritual life. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि बच्चा तुमको देखने वाला है. Because the children, they are going to look at you now. आपसे सीखने वाले हैं. They are going to learn from you. आमेन. Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you all getting it? जैसा ही इनोक को बच्चा पैदा हुआ मतुशेला, As soon as Enoch begot Methuselah, वो परमेश्वर के साथ चलने लगा. he started walking with the Lord. क्योंकि उसको पता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो मेरा बेटा भी उसको ही फॉलो करेगा. Because he knew that if I start walking with the Lord, then my son will also observe and he will also start walking with the Lord. बच्चों को हमको प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं है. Then we don't have to preach our children. हमको उनको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है Yes, we only need to demonstrate to a child कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का जीवन ऐसा रहता है. that this is the kingdom of God, this is the life in Christ. आमेन. Amen.
समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? हालेलुया। Hallelujah. तो जब आप पति पत्नी से माँ बाप बन जाते हो तो आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के संगति में चले। So it is your responsibility when you become mother and father from husbands and wives to have a relationship, a fellowship with the Lord. आमेन। Amen. तभी आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हो। That's when you can become a good example to your children. और तुम्हारे बच्चे है ना तुमको देखकर तुम्हारे पीछे वैसे ही चलेंगे। And even your children will then start walking on your footsteps. आमेन। Amen. और एक वचन हम देखते हैं We'll go into one more scripture. नीति वचन का 23वां अध्याय और 13। We'll go to the book of Proverbs, chapter 23, verse 13. Proverbs 23, verse 13. लड़के की ताड़ना न छोड़ना, Do not withhold correction from a child. क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। For if you beat him with a rod, he will not die. तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. आमेन। Amen. छड़ी से अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं दे रहे हैं, If we are not disciplining our children with a rod or with a staff, आमेन, तो तुम उसको बचा नहीं पाओगे। then you by no means will be able to save them. और एक वचन देखते हैं नीति वचन का 29 We'll go to Proverbs 29. We'll see one more scripture, Proverbs 29. और उसका 15। Proverbs 29 verse 15. यहां पर लिखा है छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। Proverbs 29 verse 15 it says, the rod and rebuke give wisdom. परंतु जो लड़का But a child, the rod and rebuke give wisdom. छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का ऐसे ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। Pay attention to this, saints. The rod and rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. हालेलुया। Hallelujah. अगर उसको हम लोग बच्चों को डांट रहे नहीं है, छड़ी से उसको करेक्शन नहीं दे रहे हैं और ऐसा ही छोड़ दिया उसको, If we are leaving children on their own devices and we are not correcting them, okay, है ना, वो लज्जा का कारण बनेगा। and it will bring shame to his mother. आमेन। Amen. ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। This shouldn't happen with us. आमेन। Amen. इसलिए बच्चे को हमको गंभीरता से, सीरियसली, यत्न से हमको उनको डिसिप्लिन में लाना है, So we have to be very serious to bring our children unto discipline क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी है। because they are the upcoming generation. आमेन। Amen. अपना गुस्सा बच्चों पर नहीं उतारना है, Don't vent out your anger unto your children. लेकिन उनकी भलाई के लिए उनको सुधारना है, For their goodwill, you need to bring out this discipline unto them ताकि वो आगे उनका भला हो so that they would be benefited out of it, और उनका कुछ बुरा ना हो। so that nothing bad should happen to them. हालेलुया। Hallelujah. बड़े होकर वो आपको बहुत धन्य कहेंगे। When they will grow up, they will start blessing you. आमेन। Amen. लेकिन अगर आप बचपन से उसको सिर्फ लाड ही लाड करते रहोगे और उसकी बुराइयों की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे, But at a tender age, if you start pampering them, just pampers and no correction, तो वो शर्मिंदा लेकर आएगा। then he will bring a shame unto you. ऐसा वचन कह रहा है। It's not me who's speaking this, it's written in the word. और नीति वचन का 22-15 कहता है, We'll go to Proverbs 22 verse 15. लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, Foolishness is bound up in the heart of a child, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। Amen. The rod of correction will drive it far from him. आमेन। Amen. है ना, लड़के मतलब बच्चों के मन के अंदर मूर्खता गांठ बांधकर, मतलब इट इज बाउंड, मतलब बंधा हुआ है उसके मन में। You know what does the word says, that the foolishness is already been, it's there, it's present in the hearts of a child. हालेलुया। Hallelujah.
छड़ी के द्वारा ही वो दूर किया जा सकता है It's only with the help of the rod it can be thrown far away from है you. ना. उनको डिसिप्लिन में लाके उनको बताना ये गलत है, जो तू कर रहा है ये गलत है. उसको स्ट्रांग मैसेज जब तक बच्चे को नहीं समझ में आता कि ये जो कर रहा है गलत है, तब तक वो नहीं दूर होगा. You know, this foolishness will not go away unless you take a stand against it, unless you correct your children out of it with a rod. आमेन. Amen. बच्चे इनोसेंट रहते हैं, You know, children are very innocent. नादान रहते हैं. उनको पता नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनको नहीं पता. You know, they are very innocent. They don't know what is good, what is bad. They Amen. don't know anything. इसीलिए बच्चों को अच्छी बातें सिखानी जरूरत है. This is why good things are needed to be come unto them at the very tender age. और विश्वासियों के उधर बच्चे पैदा होने का एक अच्छा बात यह है कि वो लोग परमेश्वर के द्वारा ऑलरेडी वो लोग पवित्र किए गए हैं. You know, the good thing about the children getting born in believer family, because it's like they've already been given through the wisdom of God, and they will already be walking into the Lord. आमेन. Amen. है ना. बच्चे पवित्र हो गए क्योंकि एक विश्वासी पत्नी और पति अगर अविश्वासी है तो विश्वासी पत्नी के द्वारा पति शुद्ध हो जाता है, और पति अगर विश्वासी है पत्नी विश्वासी नहीं है तो विश्वासी पति के द्वारा पत्नी शुद्ध हो जाती. नहीं तो तुम्हारे बच्चे अशुद्ध होते, लेकिन अभी वो शुद्ध है, ऐसा पहला कोरिन्थियों का 7:14 में लिखा है. Okay, so your children, a child who is born in a believer's family has already been holy. But if a mother is a believer and if a father is not, then the father has already been cleansed because of the mother who is a believer, and vice versa. Okay, but if both are not believers, then your child will also be unclean. Where it is written, we'll see 1 Corinthians 7:14. 1 Corinthians chapter 7 verse 14. देखेंगे क्या लिखा है. 1 Corinthians chapter 7 verse 14. यहां पर लिखा है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है. नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो वे पवित्र है. Amen. So what's it written? 1 Corinthians 7:14. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise, your children would be unclean. But now they are holy. आमेन. Amen. बच्चे अभी ऑलरेडी पवित्र है, Now your children are already been holy. तो उनको सिर्फ आपको बताना है कि तू ये है, तू ऑलरेडी ब्लेस्ड है, तू आशीर्वादित है, तू परमेश्वर का बेटा है. Now you only have to speak unto them the things of the kingdom, that you are blessed, you are victorious, you are prosperous and everything. तू बुद्धिमान है, You are wise. है ना. तू देने वाला है. You are a giver. बच्चों को बचपन से देने का सिखाओ. You know, teach them to give right at the very tender age. बचपन से ही उनको है ना प्रभु के राज्य में बोने का सिखाओ. You know, start teaching them how to sow in the kingdom of God. हालेलुया. Hallelujah. ये अच्छी अच्छी बातें जब तुम बच्चों को सिखाओगे, है ना. तुम जब क्रिसमस होता है या कुछ होता है तो ये बच्चे को गिफ्ट देना है करके उनको जब ये छोटी छोटी बातें जो अच्छी बातें उनके अंदर डालोगे तो वही आदत में वो बढ़ेंगे. You know, at a very tender age, when you start speaking unto them the good things, you know, during any festival like Christmas and all that, you know, they will start demonstrating this. Like, you know, when you teach them like how to give and all that, they will start doing it. आमेन. Amen. है ना. उनको बताना तू देने वाला है, परमेश्वर ने तेरे को देने वाला बनाया है. You know, you need to tell them that you are a giver because the Lord has made you a giver. हालेलुया. Hallelujah. तो उसके बाद 2 टॉय रहेगा तो एक टॉय ले लो भाई. So it's like if you have 2 ties, then you just give 1 tie to the another. आमेन. Amen. तो बचपन से ये आदतें उनके अंदर डालना जरूरी है, So it's very important, very necessary to put these habits into them at a very tender age. क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं. Because they have a high grasping power. Children have a very high grasping power. उनका हृदय एकदम कोमल रहता है, ये अच्छी बातें तुरंत सीख लेते हैं, वो Their heart पकड़ लेते हैं. their heart is very tender, and these things, you know, they grasp it very, very quick. आमेन. Amen. उसको भूलेंगे नहीं कभी. They will never forget this. आमेन. Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? हालेलुया. Hallelujah. तो बचपन से ही बच्चों को ये सब बातें सिखाओ. You know, we need to teach these habits to your children at a very tender age. बड़ों को आदर करना, Respecting the elders. है ना. उनको अंकल आंटी प्रेज द लॉर्ड बोलना, ये सब सिखाना चाहिए. You need to teach them, calling them uncle and auntie, greeting them with praising the Lord. आमेन. Amen. समझ में आ रहा है? Are we all getting it? नहीं तो नाम से बुलाएंगे. वही आदत हो जाएगा उनको. Otherwise, they'll start calling elders with their names. And Hallelujah. that's what the habit would continue. बच्चे नादान है, उनको नहीं पता. Because they don't know what is good and bad.
है ना, अपने से बड़ों को अंकल बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, मामा बोलते हैं, मामी बोलते हैं, ऐसा सिखाना पड़ेगा. You have to teach them that the elderly people you have to call, you don't have to call them by their names, but you have to call them like uncle and auntie and all that. हालेलुया. Hallelujah. ये अच्छी अच्छी बातें बचपन से ही उनके अंदर जब तब तुम डालोगे तो वो बड़ा होकर उससे कभी दूर नहीं जाएंगे. When these good things you ingrain into your children's life in the very tender age, when they'll grow up, they will never forget this. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are we all getting क्योंकि it? दुनिया बहुत बुराई से भरा है Because this world is filled with all the evil things. और आपके बच्चे आशीर्वादित है कि आपके घर में उन्होंने जन्म लिया है And your children are very blessed that they have born into your family. और आप परमेश्वर को जानते हो, ये और भी अच्छी बात है. And you knowing God is one more good thing. हालेलुया. Hallelujah. आप कितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ा सकते हो. In a very good way, you will nurture your children in God. सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है. You know, this is the biggest ministry. हालेलुया. Hallelujah. इसके बाद बाहर की मिनिस्ट्री आती है. Then the rest of the ministries comes after this. लेकिन ये परिवार को अगर हम नहीं संभाल पाएंगे तो वो जो पीढ़ी आने वाली है वो, है ना, बर्बाद हो जाएगी. But if you are not able to take care of our family, then the generations which are yet to come will be destroyed. हालेलुया. Hallelujah. तो माँ बाप का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, है ना, सही शिक्षण देवे. So it's a huge responsibility of mother and father to give the right education to their children. बच्चों को थियोलॉजी नहीं सिखाना है, उनको रिलेशनशिप सिखाओ परमेश्वर के साथ का. Don't teach them theologies of the world or anything. Teach them how to build a relationship with the Lord. हालेलुया. Hallelujah. उनको बोलो तेरे को कुछ भी चाहिए पिता से मांग. Teach them whatever you want, whatever is your need, go and ask to the Lord. उनको प्रार्थना सिखाओ. Teach them how to pray. हालेलुया. Hallelujah. उनको रिजल्ट कैसे प्रभु से लेना है वो भी सिखाओ. Teach them how to get results from the Lord. आमेन. Amen. और वो लोग पूरा हृदय से और विश्वास से प्रार्थना करने वाले बनेंगे. And then they will become, they will start praying to the Lord with full belief and faith. उनके पास कोई डाउट नहीं रहेगा. They will have no doubt. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. ऐसे बच्चों को बचपन से अगर हम ट्रेन करेंगे In this way, if you start training our children, तो बच्चे उसी में बढ़ेंगे. then children will grow in this. है ना, उनके गलतियों में हमको लाड करके उनको बिगाड़ना नहीं है. You know, we don't have to pamper them in their mistakes. आमेन. Amen. और अपने बच्चों का जिम्मेदारी खुद माँ बाप ने लेना जरूरी है. And it is very important to take responsibility of the children. of the mother and हालेलुया. father. माँ Hallelujah. बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को बढ़ाए. It's mothers and fathers' responsibility to nurture their child. आमेन. Amen. तुम बेबी सिटिंग में बच्चों को दोगे तो वो लोग थोड़ी सिखाएंगे. If you give your children to a babysitter, they won't teach your children. आमेन. Amen. उनको तो ये चाहिए, They only want money from you. बच्चे को उधर ऐसे रखेंगे और वो अपना टीवी लगा के देखेंगे. So they will just leave your child over there. They'll sit on the couch and start watching TVs. लेकिन माँ बाप का ये जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताए. But it is the responsibility of mothers and fathers to spend much and much time with their children. हालेलुया. Hallelujah. जितना ज्यादा समय तुम बच्चों के साथ बिताओगे उतना बच्चे तुम्हारे अंदर, है ना, तुम्हारे से सीख कर वो तुम में बड़े, प्रभु में बढ़ेंगे. The more you'll spend time with your children, the more they will learn from you the things of the Lord, and the more they will start to actually working on it. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you all getting it? आप हम पुराने नियम में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, Now we see many people in this Old Testament. है ना, बहुत परमेश्वर के जो दास लोग थे, जो परमेश्वर के जन थे, है ना, परमेश्वर के हृदय के पीछे उनका हृदय था. We see many people whose hearts were after the heart of the Lord. है ना, जैसा दावीद राजा था, उसका बाइबल में प्रभु कहता है कि इसका हृदय मेरे हृदय के पीछे है. You know, just like David King, the word says that, Lord says that his heart was after my heart. आमेन. Amen. लेकिन फिर भी उसने ऐसा घनघोर पाप किया कि उसका पूरा ट्रेजेडिक ये हुआ. Yet he sinned against the God, and it turns out to be a tragedy into his life. है ना, मतलब उसको जो एक कमजोरी उसके अंदर थी, उसका हृदय तो परमेश्वर के लिए था, वो तो प्रभु से प्रेम करता था, लेकिन एक कमजोरी की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया. See, David's heart was towards the heart of the Lord, but there was still one weakness that remained inside of him which he didn't surrender to. उसके अंदर वासना का एक कमजोरी था, इसलिए बहुत सारे पत्नी करता था वो शादी. You know, he had that temptation. That's the reason why he had a lot of wives. है ना, बहुत सारे उसने पत्नियां किया, 3 4 6 7 पत्नियां किया था. He had like 6 7 wives. फिर भी उसने व्यभिचार किया. Yet he committed adultery. इतना आसानी से वो व्यभिचार कैसे कर पाया? How easily it was for him to commit adultery. क्योंकि वो जो उसके अंदर जो कमजोरी थी, वो जो उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया. Because the weakness that he had inside of him, he didn't pay attention towards it.
बाइबल कहता है कि पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा था वो सब हमारे सीखने के लिए लिखा था, ताकि हमारे चेतावनी के लिए लिखा था कि हम वो गलतियां न करें. You know what Bible says, that whatever was written in the Old Testament, it was written unto us to warn us to not to do those things what they did. हालेलुया. Hallelujah. वो परमेश्वर के साथ था, वो हृदय था, अच्छा था, सब कुछ था, एकदम प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति था. So David was like he was one whose heart was after the heart of God. He was walking in the fear of God. लेकिन फिर भी जब वो राजा बन गया, Yet when he became king, वो कमजोरी की तरफ उसने ध्यान नहीं देने की वजह से वो आसानी से व्यभिचार करके फिर उसके बाद उसने खून भी किया. so because he didn't pay attention towards his weakness, that made him sin the adultery, and then he also murdered. हालेलुया. Hallelujah. उसकी वजह से उसके घर में, है ना, उसके परिवार में, उसके बच्चे, है ना, बच्चों के बीच में बहुत सारा बुराई हुआ, है ना, बहुत बड़ा दाम उसको चुकाना पड़ा. So it's like because of that, David had to pay a big price, and big price as in his family, the children, they were like suffering from a lot of things and all. हालेलुया. Hallelujah. है ना, भाई ने भाई का मर्डर किया, It's like brother killed a brother, और भाई ने बहन का इज्जत लूटा, and a brother he didn't Corrupt keep किया, है ना? yeah, a brother corrupted his sister. मतलब ये सब बुराइयों के लिए उसने दरवाजा खोला. So it's like David opened the door for all the evil things. लेकिन अभी हम नया जन्म में, हमारा नया जन्म हुआ है और हम लोग नया सृष्टि बन गए हैं, तो हमारे जीवन में कोई कमजोरी नहीं है. But now that we are born again, we have become a new creation, and we don't have any weaknesses inside of us. हालेलुया. Hallelujah. आत्मा में हम मसीह के जैसे बन गए हैं. We are just like Jesus Christ in spirit. हालेलुया. Hallelujah. हमारे जीवन में कोई भी कमजोरी नहीं हो सकती है. There is not even a single weakness in our lives right now. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि अभी हम अकेले नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर खुद आकर रह रहा है. Because we are not alone, because now the Spirit of the Lord comes and dwells inside of us. हालेलुया. Hallelujah. पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आता था, जाता था, आता था, जाता था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ये कमजोरी मुझे नहीं रखना है. You know, in the Old Testament, the Spirit of the Lord used to come and go, and they didn't understand that this is the weakness that I need to pay attention towards. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन अभी हम परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म पाए, नया नियम में हम लोग आ गए हैं. यीशु के लहू के द्वारा हमको नया जीवन मिला है. But in this New Testament, we have received a new life, a brand new life from Jesus Christ. हालेलुया. Hallelujah. पवित्र आत्मा आकर हमको अंदर से मजबूत करता है, हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अंदर से सामर्थ्य करता है. You know, it's the Holy Spirit who strengthens us from within, and He helps us to walk according to the will of the Father. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको बुद्धि और ज्ञान देता है. अच्छा माँ बाप हमको उसने बनाया है. You know, it's the Spirit of the God who gives us the wisdom and knowledge of the God to become a good mother and father in this life. हालेलुया. Hallelujah. तो हमको ये विश्वास करना है कि मैं एक अच्छा माँ बाप हूँ. So we need to have belief in this, that I am a good mother or a good father. बोलो, जितने माँ बाप है सब बोलो, मैं अच्छा माँ बाप हूँ. Speak, all the mothers and fathers, say that I am a good mother or a father. हालेलुया. Hallelujah. मैं अपने बच्चों को एकदम सही तरीके से परमेश्वर की इच्छा से उनको परमेश्वर में बढ़ाऊंगा. I am going to nurture my child according to the will of the Lord. परमेश्वर के द्वारा, मसीह के द्वारा मैं उनको सही शिक्षण दूंगा. It's through Jesus Christ, through the wisdom of the God, I'm going to nurture my child in the will of Father. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, वो हमको मदद करता है. Because it's the Lord who is with us and He helps us. और हमारे द्वारा एक ऐसी पीढ़ी आएगी जो परमेश्वर के राज्य में बड़े बड़े पराक्रम के काम करने वाली And बनेगी. through us a generation will come which will do mighty works in the kingdom. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा आशीर्वाद हम सबको परमेश्वर ने दिया हुआ है. Such a blessing we have received from the Lord. हालेलुया. Hallelujah. इसीलिए हमको चाहिए कि हम लोग परमेश्वर की हर एक बातों को गंभीरता से ले, अपने बच्चों को गंभीरता से, यत्न से उनको सिखाए कि ये तेरा रास्ता है, ये तेरा जीवन है. This is the reason why we need to take everything of the Lord seriously, and we need to nurture our children in the will of our Lord. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? आमीन. Amen. एक और वचन हम देखते हैं, मत्ती का 19वां अध्याय 14 वचन. We'll go to the scripture, Matthew 19:14 verse. मत्ती का 19 और 14. Matthew chapter 19 verse 14. यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो. But Jesus said, let the little children come to me, और उन्हें मना न करो, and do not forbid them, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है. for of such is the kingdom of heaven. हालेलुया. Hallelujah.
समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? प्रभु कह रहा है बच्चों को The Lord is saying, let the little children मेरे पास आने दो. come to me. इस वक्त सारे बच्चे प्रभु के पास आएंगे. प्रभु बुला रहा है. यहां पर आएंगे सब बच्चे. So at this moment, I want all the children of the church to come here in the front because the Lord is calling them. Amen. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड. सारे बच्चे यहां पर खड़े हो जाएंगे. All the children, I please request their mothers and fathers to please bring your children in the front. किसके पास आया बच्चा आना? यीशु के पास. Amen. Hallelujah. हम पूरी कलीसिया मिलकर ये बच्चों को आशीर्वादित करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे. हालेलुया. We as a church are going to bless. We are going to prophesy unto the children. आमेन. Amen. थैंक यू लॉर्ड. सारे बच्चे, Thank you, Father. All the 20 children. 20 उम्र से नीचे के सारे बच्चे यहां पर उपस्थित हो. Yeah, everybody who is below 20 years of age. Just stand here in the line. बाकी लोग कनान देश में नहीं गए उसके ऊपर के. हालेलुया. Hallelujah. अपने हाथों को उठाएंगे हम लोग. स्वर्ग पिता आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद. Loving Heavenly Father, we thank you for your mighty presence amongst us. मत्ती का 19वां अध्याय और 14 वचन से प्रभु आपने इन बच्चों को आपके पास इस वक्त बुलाया है. Father, you have called unto these children unto you according to Matthew chapter 19 verse 14. प्रभु आपके इस वचन के अनुसार ये बच्चे आपके पास आए हैं पिता. Father, according to your word, oh Father God, these children had come unto you. इस वक्त प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से. आपने कहा आखिरी के दिनों में मैं अपने आत्मा का वर्षाव हर एक प्राणी के ऊपर करूंगा, ऐसा तूने कहा है पिता. Father, in your word you have said, oh Father God, that at this end of ages, oh Father God, you will pour out your spirit unto everybody, every being on the earth. प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं आपके आत्मा को ये सारे बच्चों के ऊपर आप उंडेले पिता. Father, we thank you that at this moment, oh Father God, you pour your spirit unto these children. आपका Father. अनुग्रह का आत्मा इन बच्चों के ऊपर उतरने पाए पिता. Father, the spirit of your Father, anointing Father, that just come and rest upon them, Father God. धन्यवाद प्रभु जी. हालेलुया. यीशु के नाम से प्रभु जी ये बच्चों को आपके हाथ में सौंपते पिता. Thank you, Father, in the name of Jesus Christ, we give it unto your hands, Father. ये बच्चे आपके पास आए हैं प्रभु. ये हर समय आपके पास आते रहे पिता. Father, these children, they have come unto you, oh Father God, and every time they should come unto you. ऐसा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए प्रभु. Such an anointing of Father God. प्रभु ऐसा बुद्धि और ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा इनके जीवन में आज से प्रभु उतर कर आने पाए. Father, pour the spirit of wisdom and knowledge unto them, oh Father God, right now at this place. ये बच्चे प्रभु जी आपको अभी से जानने लगे प्रभु. आपके साथ इनका गहरा रिश्ता होने पाए प्रभु. Father, that these children, they should know you right from now, right from a tender age, they should start fellowshipping with you. और प्रभु आप में ये बढ़ने पाए प्रभु. And Father, they should start growing into you, oh Father. आपके साथ इनका रिश्ता मजबूत होने पाए प्रभु. That the relation with them, oh Father God, with you, oh Father God, we should build and go strong. प्रभु बचपन से आप इनको आपके आत्मा के द्वारा सिखाए प्रभु. Father, at a very tender age, through your spirit, you teach them, oh Father. प्रभु ये बच्चे प्रभु जी अपने जहां भी पढ़ाई लिखाई करेंगे उनके बाकी बच्चों से 10 गुना प्रभु जी बढ़कर होंगे प्रभु. ऐसा हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से. Father, we declare in the name of Jesus, wherever these children will go to study, oh Father God, they will be 10 times wiser, 10 times victorious than those other children. ये बच्चे प्रभु जी साधारण बच्चे नहीं है प्रभु. ये आपके सामर्थ और अभिषेक में चलने वाले बच्चे हैं पिता. Father, these children are not ordinary, oh Father, but these children are the children who are walking into anointing, into your power of your Lord. आपके सामर्थ में और आपके ज्ञान और समझ में ये लोग चलेंगे पिता. Father, they will walk in your power and in your knowledge and wisdom, oh Father God. और जहां कहीं भी ये जाएंगे प्रभु जी एक अलग ही इनका जीवन होगा प्रभु. और उनके जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा होगी प्रभु. And wherever they will go, their life will be completely different, and through their lives you will be glorified. प्रभु इनका जीवन आशीर्वादित और फलदायक होगा प्रभु. और ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, आपके समझ में बढ़ते जाएंगे पिता. Father, and their lives will be transformed and it will be fruitful, and they will walk into the wisdom and into the knowledge of you, Father. आपकी इच्छा और आपकी योजना ये बच्चों के जीवन में पूरी होगी प्रभु. इसके लिए धन्यवाद. Father, your plans and your wills will be fulfilled into their lives, oh Father God. ये इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बनकर प्रभु पूरे देश को बदलने वाले बनेंगे पिता. Father, some of these children will grow up to be authorities of nations, and they will change the country
ये बच्चे बड़े होकर प्रभु बड़े बड़े सेवक बनकर प्रभु आपके राज्य में सुसमाचार फैलाने वाले और आपके वचन का प्रचार करके शिक्षक बनेंगे, भविष्यवक्ता बनेंगे। प्रभु इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that these children will grow and Father God will fulfill your work of Father God. They will be prophets and teachers and pastors and evangelists of Father God. प्रभु ये बच्चे आपके सामर्थ में बड़े बड़े पराक्रम के काम करने वाले बनेंगे प्रभु, मुर्दों को जिलाने वाले, अनयूजुअल मिरेकल इनके द्वारा होने वाला है प्रभु, और आपका राज्य का गौरव प्रभु ये बच्चों के द्वारा होने वाला है पिता, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that these children will grow up and perform huge and mighty miracles in the name of Jesus. They will be raising dead, they will be performing huge miracles and turning people towards God, oh Father God. प्रभु ये बच्चों के द्वारा प्रभु ये पूरा भारत देश में प्रभु आपका नाम का गौरव होगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that through these children, oh Father God, your name will be glorified in this Indian nation. प्रभु ये बच्चों के द्वारा और सारे बच्चों का जीवन में आपका राज्य आएगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that through these children there will be the kingdom will be coming into other children's life, oh Father God, we thank you. ऐसा आशीष और ऐसा अभिषेक प्रभु ये सारे बच्चों के ऊपर आपने उतारा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you for such a blessing and an anointment that you have poured unto them, oh Father, we thank प्रभु you. ऐसा अभिषेक आपने इनके ऊपर उंडेला है, आपका ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके जीवन में उंडेला है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you for such an anointing and such a power of your Holy Spirit that you have poured into their lives, oh ये Father. बच्चे कभी बीमारी में नहीं रहेंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that these children will not walk into sicknesses. प्रभु ये बच्चे बीमारों को चंगा करने वाले बन रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that these children are cleansing the sick and curing the diseases of Father God. हालेलुया, Hallelujah. प्रभु ये बच्चे सुसमाचार सुनाने वाले बन रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that these children are becoming preachers of Father God. हालेलुया, Hallelujah. बचपन से ही प्रभु ये अन्य भाषा में बात करेंगे प्रभु, भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे पिता, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that at a very tender age they will start speaking in tongues, they will prophesy and they'll start seeing visions and dreams at the very tender age. We thank you, धन्यवाद God. प्रभु। Thank you, God. ऐसा अनुग्रह का आत्मा इन सब के बच्चों के ऊपर आपने उंडेला है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, I thank you for the spirit of anointing that you have poured into every single child is present over here. We thank you, Lord. ये इनमें यहाँ जितने भी बच्चे हैं प्रभु, इनमें कोई भी बच्चा प्रभु कमी में नहीं रहेगा Father, not even a single child present among these children will be in lack of Father प्रभु। God. ये सब बच्चे समृद्धि में अपना जीवन को जिएंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that every single child who is present over here will walk in prosperity. प्रभु उनकी सारी जरूरतों को आकाश से प्रभु स्वर्ग राज्य से आपने इनके जीवन में पूरी किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you for their every needs that you have supplied to them according to your riches and glory in heaven. प्रभु उनकी पढ़ाई लिखाई कॉलेज सब चीजों का प्रभु आपने प्रबंध किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, you have made a provision of their schools, colleges and universities. So Father, we thank you, Lord. प्रभु उनके माँ बाप को भी आपने अनुग्रह और कृपा दिया है ताकि वो आपके भय में इन बच्चों को बढ़ाए पिता। Father, and I thank you, Father, that you have given your grace and mercy towards the mothers and fathers to walk in the fear of the Lord. Father, we thank you. धन्यवाद प्रभु, आज आपकी उपस्थिति में सारे बच्चे आशीर्वादित हुए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Father, that in your presence, of Father, all these children are blessed. Oh Father, we thank you. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. प्रभु आपका प्रभु उपस्थिति इनके साथ हमेशा रहेगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that your presence will go wherever they'll go. Father, we thank you. ये बच्चों के जीवन के विरुद्ध आने वाले हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट के सारे योजनाओं को, कामों को, मूर्खता की आत्मा को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, निकल जा। We cancel and we bind every evil spirit, every spirit of confusion that is putting a hindrance into their lives. Leave right now in the name of Jesus. निकल इनके जीवन में से। Leave in the name of Jesus. प्रभु ये बच्चे बचपन से ही ज्ञानी बने प्रभु, समझदार बने यीशु के नाम से। Father, these children, they grow in wisdom of Lord, they grow in the knowledge of Lord at the very tender age of God. क्योंकि आपका प्रभु अनुग्रह इनके ऊपर है प्रभु। Because your anointing it is upon them. Your ये grace प्रभु is upon them. साधारण बच्चे नहीं है प्रभु, They are not ordinary children. ये Lord. परमेश्वर के राज्य में पैदा हुए बच्चे हैं। These are the children who are born in the kingdom of प्रभु God. ये आशीर्वादित बच्चे हैं They are प्रभु। blessed children. प्रभु ये राज्य की याजक पद वाले प्रभु जी बच्चे हैं पिता। Father, these are the priests of the kingdom of Father God. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. आपका आशीर्वाद इनके जीवन में प्रकट होते जाएगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you that your blessings are going to be revealed into their lives, oh Father God. धन्यवाद करते पिता। Thank you, Jesus. सारा आदर महिमा गौरव केवल आप ही को देते पिता। We give you all the glory, honors and praise, oh Father God. यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते सुन ले पिता। We ask this prayer in the sweet name of our Lord Jesus Christ. पूरी कलीसिया बोलेगी And all the church say, आमेन। Amen. आमेन। Amen. यस, प्रेज गॉड, हालेलुया। Hallelujah. हो गया ना टाइम, आखिरी गीत गाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। We'll all stand at one place. गवाही है, किसी का गवाही देना है, आप आ सकते हैं। Testimony time.
Please come forward. इनकी गवाही ऐसी है, हिंदी वालों के लिए स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ शॉर्ट में, कि ये इनके बेटे के पैर की उंगलियां निकालनी थी। तो ये कहीं जा रहे थे और रास्ते में कोई ब्रदर उनको मिले और उन्होंने उनको पूछा आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से, मतलब उनको पता नहीं था कि ये ब्रदर है या पास्टर है। उन्होंने जस्ट ऐसे ही कहा, आंटी आप कहाँ जा रहे हो? तो वो ब्रदर ने आंटी के लिए उनके बेटे के लिए स्पेसिफिकली प्रेयर किया। और ऐसा चल रहा था कि उनके बेटे की उंगली निकालनी थी, तो इनको पैसे की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। 1-1.5 लाख कुछ डॉक्टर चार्ज कर रहे थे। एंड वो जो भी थे ब्रदर या पास्टर, उन्होंने प्रेयर किया और ऐसा हुआ कि जैसे ही वो हॉस्पिटल में चले गए, वो ऑपरेशन जो था वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया। वहाँ से मतलब डॉक्टर ने खुद कहा कि कभी नहीं होगा वो ऑपरेशन जो भी है। एंड देन उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, तो फिर वो नहीं आ पा रही थी लेडीज़ मीटिंग को, और जो भी अनुराधा आंटी के साथ जो उनकी प्रेयर मीटिंग्स होती है लेडीज़ की, वहाँ पे भी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बट उनकी इच्छा थी चर्च में आके मतलब वर्ड में बढ़ना है और ग्रो होना है, बट नो वो नहीं हो पा रहा था। बट जैसे ही लास्ट थर्सडे उन्होंने ज्वाइन किया अनुराधा आंटी के साथ, जो उनकी लास्ट थर्सडे को जो उनकी प्रेयर मीटिंग हुई, शी वॉज ब्लेस्ड, वो आशीर्वादित हुई। और वो खुद एक्साइटमेंट एंड वो खुद चाहती थी कि चर्च में आके यहाँ आके प्रभु ने जो भी उनके साथ कार्य किए हैं, जैसे उनके बेटे को चंगा किया, उनके खुद के शरीर में जो भी बीमारियाँ थी उसे चंगा किया, इसकी गवाही वो यहाँ आके देना चाहती थी। तो सारा गौरव सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। थैंक यू जीसस। खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी का मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और
विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आधार, बुनाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आधार। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते